Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मगर हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं। किस मध्य में नहीं करेंगे पर जलील साहब आ जाएंगे, जलील साहब आ जाएंगे ऐसे हमको 100% की गारंटी है। जाना है कि हमको देश को बचाना है। अगर खैरे साहब को नहीं देंगे यहाँ की सीट की वजह से पूरी इंडिया की सीट का डिपेंड होगा। अब हमारा वोट तो महाविकास आघाड़ी को रहेगा, चंद्रकांत खैरे साहब को दिया जाएगा। और 20-25 साल से जो है चंद्रकांत खैरे साहब आ रहे चुन के, तो आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। 25 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। ये 10 साल में 2 बार दंगा हुआ, एक शागन में हुआ, एक किराडपुणे में हुआ। सध्या मी छत्रपती संभाजीनगरचे मुस्लिम बहुल्य इलाक्यामध्ये म्हणजे चंपा चौकमध्ये आहे। इथे 2019ला MIMचे उमेदवार सय्यद इम्तियाज जलील 4000 मतांनी निवडून आले होते। सध्या संभाजीनगरमध्ये लोकांचा काय मत आहे ते जाणून घेऊया। मला सांगा, फर्स्ट टाइम वोटर्स आहे का तुम्ही? मैं इससे पहले वोट दे चुका हूँ। अभी जब वोट करेंगे आप तो किन मुद्दों को ध्यान में रखें? अभी सबसे मेन मुद्दा जो औरंगाबाद में वो पानी को लेकर है, जिस पर अभी हमारे खासदार जो पुराने खासदार हैं उन्होंने आवाज़ भी उठाई है और उसको बताया भी है और उसके लिए लड़े भी है। तो हमारा वोट खासदार साहब को इंशाल्लाह, इम्तियाज़ जलील साहब। जी, और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी बताइए, वोटिंग करेंगे आप, किन मुद्दों को ध्यान में रखें? देखिए, जैसा एजुकेशन को लेकर जो है तो डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे। और खासदार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम समाज क्या नाराज दिखाई देता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम समाज क्या नाराज है? मुस्लिम समाज क्या सोचते हैं आप प्रधानमंत्री के ताल्लुक से? एक मिनट मैं बोलता हूँ। आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप हमारे पास आते हैं पूछने के लिए, मगर हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया है। तो बिल्कुल हमारी नाराज़गी है हमारे प्रधानमंत्री जो भी नरेंद्र मोदी जी है। आपने ये फ़लस्तीन की भी टी शर्ट पहनी है? जी हाँ, मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हूँ, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और लोगों को याद दहानी दिला रहा हूँ कि फ़लस्तीन के लिए लड़िए आप भी, और मुस्लिम समाज भी, गैर मुस्लिम समाज भी, सारे लोग जो है तो मुसलमानों को फ़लस्तीन के लिए लड़ना चाहिए। और कुछ लोग हैं। जी चाचा बताइए, नाम क्या है आपका? शेख वाजिद नाम। जी, क्या इलेक्शन 8 दिन बचे हैं, किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे आप? देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी अपने इंडिया के अंदर जो नॉमिनी के अंदर पढ़ा लिखा इंसान है, जो फैक्टेड रीजन है, अल्हम्दुलिल्लाह फैक्टेड रीजन से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से 101% निकलने वाले हैं। जी, पिछली बार वंचित से अलायंस था, लेकिन अब वो अलायंस टूट गया। तो क्या आपको लगता है कि वंचित के जो वोट्स थे वो इस बार ही? आई डिपेंडेड ओनली 5,100 and 4,100 डिपेंडेड। यू मीन तो आई फर्स्ट रीजन दियर मी तो सैयद इम्तियाज़ जलील दियर मी। जो पूर्व खासदार थे चंद्रकांत खैरे, वो इस बार ईदगाह में भी गए थे। अब देखिए साहब, ये इलेक्शन है, हर इंसान जाता दे दान छूटे गिराने के लिए। सर ये तो पॉलिटिक्स है सब, ऐसा तो बिल्कुल आपको बताना नहीं चाहिए कि ये फ्रंट पे कुछ है, उसके ऊपर कुछ है। अब ईद और रमज़ान दिवाली को तो ये तो एक मिलने के लिए रहता अपने लिए। बताइए, वोट करेंगे आप, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? हम किस मध्य में नहीं करेंगे पर जलील साहब आ जाएंगे, जलील साहब आ जाएंगे ऐसे हमको 100% की गारंटी है। जी, तो और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी बताइए, वोट करेंगे, क्या क्या मुद्दे जहन में रहेंगे और कौन सी पार्टी को आप वोट करने वाले हैं? हम जो है तो इम्तियाज़ जलील को वोट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किए और जो है तो वो शहर में अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त में। अभी क्या क्या काम किए? बहुत सारे काम किए, अभी मैं गिना तो नहीं सकता, लेकिन एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए ये मालूम है हमको। बहुत सारे काम किए उन्होंने, लेकिन एक हॉस्पिटल मालूम है वो काम किए उन्होंने। जी, आप भी वोट करने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर शहर के? अभी इलेक्शन मुद्दों पे तो हो ही नहीं रहा। इलेक्शन खाली हिंदू मुस्लिम पे हो रहा, करप्शन पे हो रहा। और वोट की बात रही तो वोट तो मैं रेवन्ना को देना चाहता। किसको? रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, कर्नाटक का जो है ना,
वो यहाँ यहाँ पर से कौन? यहाँ तो सैयद इम्तियाज़ जलील है, खैरे है। तो क्या देश में बदलाव होंगे इस बार, क्या लगता है आपको, या 400 से ज़्यादा वोट लेंगे मोदी? मोदी जो है तो मेरे जजमेंट से 150 सीट बहुत हो जाती है उसके वास्ते। और वो 10 साल जो है तो वो कोई की किस्मत मतलब काम आ गई, नहीं तो वो 10 महीने के लायक कभी मतलब पीएम नहीं था। यहाँ पर शहर में कई सारे लोग जो है वो प्रधानमंत्री के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, प्रधानमंत्री का तो कुछ ही विषय नहीं उनका। हमारे अभी आज के डेट में बोले तो इम्तियाज़ जलील लीजिए, बाकी दूसरा कोई भी नहीं है यहाँ, और कोई भी नहीं उनके मुकाबला। देश भर, अगर देश भर की बात करें तो क्या है, क्या लगता है आपको पूरे देश में किसकी सरकार बनेगी 2024? सरकार तो बोल नहीं सकते अभी। सरकार मोदी तो आता नहीं, मोदी का नहीं कोई ये विषय। मोदी तो गया काम से। क्यों प्रधानमंत्री से इतनी नफरत क्यों? अरे बोल रहे जो मुसलमानों के बारे में नफरत कितनी है उनके में, मुसलमानों के बारे में क्या क्या बोल रहे हो, ये सुन रहे क्या आप? आपके तो पास तो चैनल है, हाँ? फिर मुसलमान वो नफरत क्यों है? शहर में भी कई सारी समस्याएं हैं आपके। समस्या तो यहाँ तो हमारे खासदार साहब सब निपट डालते हैं, हमारा कोई यहाँ का कोई मसला नहीं है, यहाँ तो सब निपट डालते हैं, उनका कोई विषय नहीं है। जो पूर्व खासदार थे चंद्रकांत खैरे, वो उन्हें मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है ऐसा बता रहे हैं लोग। वो क्या, वो अभी चुप इलेक्शन था करके आए वो ईदगाह के ऊपर, ज़िंदगी में दिखेगी अभी हो, कभी देखे आपने? चुप अभी आए वो, अभी चुप मिलने के वास्ते अभी खासदार साहब खड़े हुए ना, इसके लिए आए वो टाकने के वास्ते। कहीं ना कहीं जो वंचित बहुजन आघाड़ी थी, पिछले टाइम अलायंस था, लेकिन इस बार अलायंस नहीं है, तो कितना जीत के लिए मुश्किल होगा? ऐसा है वो जो तो अभी टक्कर में खड़े हुए, इसके लिए कैसा वो उनका कोई ये नहीं है। अब आएंगे तो खासदार साहब ही जाएंगे, इसमें ज़्यादा पूरी उम्मीद है। ये बताइए, लोकसभा चुनाव में वंचित के भी जो उम्मीदवार है वो मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान वोटों का डिवाइड होंगे? डिवाइड तो होंगे नहीं, इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील को ही चुन के लेंगे यहाँ से, क्योंकि इम्तियाज़ जलील ने जो काम करा, दवाखाना बनाया इतना बड़ा, तो करने वाला यहाँ नहीं जाता। ऐसे तो बहुत बागड़ बिल्ले खड़े आए इलेक्शन में, जो काम करता उसको ही पब्लिक चुनेंगी ना। काम कर रही है, रोड बनाया उन्होंने 50 साल के बाद, रोड बनाने थे यहाँ पे चंपा चौक पे, यहाँ से वहाँ तक रोड बनाया, कलेक्टर ऑफिस तक, काम करने वाला आदमी है वो। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अक्सर जो चुनाव की चर्चा है वो होटलों में और चाट की दुकान पे होती है। फिलहाल मैं मुस्लिम बहुल्य इलाके में हूँ, तो यहाँ पर एक चाय की भी होटल है, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे इन लोगों से कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं। जी आप बताइए, इलेक्शंस है, किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं आप यहाँ से? अभी हम बताना नहीं चाहते, देखेंगे आगे क्या। किन किन मुद्दों को जहन में रखते हुए आप वोट करेंगे? वो सब मुद्दे हमारे जहन में है, अभी हम बताना नहीं चाहते इनसे। आप बताइए। हमको है तो खैरे साहब को लाना है, इसलिए लाना है कि हमको देश को बचाना है। अगर खैरे साहब को नहीं लेंगे, यहाँ की सीट की वजह से पूरी इंडिया की सीट का डिपेंड होगा आप, इसलिए क्या यहाँ की सीट ऐसी है कि अगर अपन इनको नहीं लाए तो ये CCA लेंगे, क्या क्या है इनके NRC लेंगे, और ये मुसलमानों को रोड पे लेके आ जाएंगे, माल मत्ता छीन लेंगे, और बिल्कुल एकदम लावारिस करके छोड़ देने वाला है मोदी सरकार। हमको इसलिए है ना सर्कुलर पार्टी को लेके आना है, और महागठबंधन जो है खैरे साहब ने अभी 1 लाख रुपया बच्ची जो मरी वहाँ दिए लेके जाके, इतने खड़े हुए हैं ये 4 भुमरे भामरे, क्यों ये क्या भुक्के है क्या लुक्के है ये, क्या इनको खाने को महंगे है ये, इन्होंने क्यों नहीं दिए बच्ची को जाके पैसे, इनको क्यों नहीं अफसोस आया उसका बच्ची का, वो जो जल के मरी बच्ची तो वो हाँ जलील को क्यों नहीं आया, क्या करा जलील ने? खासदार तो वहाँ पर गए थे ना, खासदार की भी बात हुई है, जो मौजूदा खासदार। हाँ तो क्या बात ये हुई है कि भाई हमको है तो सिर्फ खैरे साहब को लाना है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं। जी आप बताइए, लोकसभा का चुनाव है, किस तरह ये शहर में डेवलपमेंट हुआ है और आपका वोट किधर रहेगा? देखो हमारा वोट तो महाविकास अघाड़ी को रहेगा, चंद्रकांत खैरे साहब को दिया जाएगा, क्योंकि एमआईएम से हम लोग नाराज़ है, क्योंकि उनके कॉर्पोरेटर ने मेरे घर है पीछे वहाँ पर कब्जा करके बैठे हुआ है उसने, और उसका कोर्ट से ऑर्डर भी आया हुआ है। मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से भी काफ़ी बार बोला उनको, मगर वो लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं जो है तो खैरे साहब को वोट देने वाला हूँ। जी इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो देश भर में इंडिया अलायंस की हुकूमत बना सकेंगी?
100% बनेंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 के पार जाएंगे। नहीं पॉसिबल नहीं है, वो देश के बाहर जाएंगे वो। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, शहर में क्या क्या डेवलपमेंट के काम? शहर में कुछ नहीं हुए। 2014 में जो 100 रोड हुए थे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वो सेक्शन करी हुई थी और खासदार साहब ने तकरीबन वही रोडों पे अपने नाम से बोर्ड लगा के मैंने डेवलपमेंट करा बोल के अभी तक बता रहे। और ये मीरा रोड बम्बई की बात करते हो, मीरा रोड में मुसलमानों के घरों पे दुकानों पे बुलडोज़र चले, वो उनको वो दिख रहा है मीरा रोड। यहाँ चंपा चौक पे जो मुसलमानों के दुकानों पे बुलडोज़र चले तो वहाँ कोई अभी तक पूछने को नहीं आया। बने मियाँ की दरगाह के बाजू एक नगर सेवक ने पूरी दुकानें तोड़ डाला रोड बड़ा करने के वास्ते। वहाँ के मुसलमानों के वास्ते कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और ये बोलते हैं कि हम सेकुलर हो गए। इनका नारियल तक भी अल्लाह अकबर चल गया, औरंगाबाद से शेर आया बोल के वो चल गया, हरा मफरल चल गया, वो भगवा बन गया। और ये जो खौम के नाम पे उन्होंने वोट लिए, अब ये कोई खौम नहीं रही। 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी और जो सेकुलर माइंड के जो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए थे, जब तो 2014 में एमएम औरंगाबाद में ही थी, तो जब इन्होंने मुसलमानों को बाइकाट कर दिए थे, जो कांग्रेस को वोट देंगे उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा बोला था। अब ये मैंने अभी गणपति के विसर्जन के टाइम पे इन्होंने मंत्र का जाप कर दिए, तो अब इनको कौन कलमा पढ़ेगा, खैर इनको कौन बाइकाट करेगा। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी एक नंबर पे चढ़ी, मुसलमान पूरे महाविकास आघाड़ी के साथ है और बढ़ चढ़ के मुस्लिम वोट महाविकास आघाड़ी को मशाल को देंगे। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उनसे कई सारे मुसलमान नाराज़ भी है, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से खासदार रह चुके हैं शहर के। वो उनसे कोई नाराज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, हिंदू मुस्लिम करके ये एमआईएम वालों ने जना 2 समाजों में तोड़ निर्माण किया था। अब उन्होंने यही वोट के वास्ते मुस्लिम समाज और हिंदू समाज सबको एक जगह कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। खैरे साहब ने पूरे उनके 25 साल में लोगों के काम किए, उन्होंने उनके एरिया को डेवलप करा, ये बात सही है। मगर कोई मुसलमान उनका ने कोई काम ले जाता था बम्बई दिल्ली, दिल्ली में उनके संसद भवन के घर पे कोई रुकने का बोलता था तो यहाँ से लेटर मिलता था। इम्तियाज़ जलील ने अभी तक कौन से मुसलमान को दिल्ली के घर पे रुकाया, वो बताओ बोलना उसको। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, लोकसभा का चुनाव है और किस तरह आप देखते हैं यहाँ पर? अभी जो है तो हिंदुस्तान में जो 2024 लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस इलेक्शन में इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी और हमारे नेता राहुल गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और 2014 के पहले जिस तरीके से भारत के निवासियों के लिए अच्छे दिन रहा करते थे, 2024 के बाद प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने के बाद वो अच्छे दिन सबको वापस मिल जाएंगे, आम जनता को। एक तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी, एक तरह से प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है या फिर जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए बीजेपी बौखलाई गई है। बीजेपी को कुछ बोलने के लिए रहा नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी कुछ भी बेखूफ बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद औरतों के मंगलसूत्र छीने जाएंगे। कांग्रेस ने इस देश में तकरीबन 70 साल राज की, आज तक कभी कोई औरत का मंगलसूत्र छीने नहीं गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है कि हर महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इससे मोदी सरकार बेतूफ़ान परेशान है, इसलिए वो बेतुके बयान दे रही है। अगर बात की जाए शहर की, तो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव किस तरह होंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी है, महायुति है और वंचित बहुजन आघाड़ी के भी एक उम्मीदवार है और एमआईएम भी है। औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन की अगर आप बात करें तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे, इनकी रेस में अगर कोई है तो वो है महायुति के संदीपान भुमरे। बाकी ये दोनों के सिवा रेस में कोई भी नहीं है। जीत अटल इंडिया गठबंधन के चंद्रकांत खैरे की है और उन्हीं की जीत होंगी। सभी समाज के लोग जो है तो आज चंद्रकांत खैरे के साथ है। कहीं ना कहीं कई सारे मुसलमानों का कहना है कि चंद्रकांत खैरे ने औरंगाबाद का जो दंगा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका। कई लोगों का ये भी कहना है कि इम्तियाज़ जलील बिल्कुल भी बेकाम है, उसने कुछ ही काम नहीं किया, तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते ना अपन। कई लोगों की अपनी अपनी राय रहती है, लेकिन आज जो है तो इम्तियाज़ जलील के आप बयानात देखेंगे
तो इम्तियाज़ जलील जो है तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे जाकर चादर भी पेश करके दुआ भी मांगते, लेकिन आज इलेक्शन के वोट बैंक के लिए वो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ़ और सिर्फ औरंगज़ेब कह रहे, उनका अदब नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बैंक के लिए। पहले जो है तो बादब उनकी बारगाह पे जाके दुरूद शरीफ पढ़ते थे अवेज़ी के साथ, आज जो है तो ना उनकी बारगाह पे वो जा रहे, ना उनका नाम अदब से ले रहे। अहले सुन्नत के जितने भी लोग हैं, जैसे मैं अहले सुन्नत का हूँ, मैं इम्तियाज़ जलील को कोई भी कीमत पे वोट देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह मेरे लिए ज़्यादा है। इम्तियाज़ जलील की कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का बता रहे हैं, लेकिन चंद्रकांत खैरे और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो नफ़रत करते हैं उनसे। देखिए, इम्तियाज़ जलील एक मुसलमान है, चंद्रकांत खैरे उनकी पार्टी के लोग मुसलमान नहीं है। ताजुद की नमाज़ क्या होती है ये इम्तियाज़ जलील जानती। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की एक भी ताजुद की नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई। ताजुद की नमाज़ का मर्तबा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये इम्तियाज़ जलील जानते, बाकी चंद्रकांत खैरे नहीं जानते। और चंद्रकांत खैरे से जो है तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर उनसे मैं अच्छी की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, क्योंकि वो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को क्या शख्सियत है वो नहीं जानते। लेकिन इम्तियाज़ जलील हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे पहले कई बार गए, वहाँ जाकर टोपी के साथ हाथ उठा के दुआ किए, लेकिन आज वोट बैंक की खातिर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ औरंगज़ेब बोल रहे। इतनी घटिया राजनीति। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, 13 मई को औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए वोट डालने जाना है, किस तरह देखते हैं आपकी? मेरी अगर बात आप इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंचा सकते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कॉन्टेस्ट हो रहे हैं 5 साल में एक बार होते हैं, इसको 1 साल में कर दीजिए। इसलिए कम से कम 3 महीने तो भी ये नेता लोग आके जनता को देखते हैं, वरना एक बार गायब हो गए 5 साल में एक बार तो बाद में ये कभी नहीं आते हैं। तो ये इतना ही है। बाकी मतदान तो सीक्रेट होता है, सबका अपने अपने राइट्स है, वो जो कैंडिडेट चाहेगा करेगा। यहाँ पे अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो सब में मेजर प्रॉब्लम पानी का है। 12 दिन में एक बार पानी आ रहा है, फिर जो है तो महीने में अभी 3 बार होने वाला है, ये सुनने में आ रहा। ये बहुत सारे मसले, तो इसलिए इसके अंदर ऐसा होगा कि साल में एक बार जब इलेक्शन होगा तो ये कम से कम 3 महीने तो आके जनता को पूछेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का नेता रहो, है ना। अभी देखिए आपने यहाँ पे रोशन गेट पे कुछ एक हादसा हुआ, वहाँ पे सभी नेता आए, सब नहीं देखे। ये आम दिनों में होता तो, या ये इस साल के बाद अगर होता तो क्या कोई नेता आता था वहाँ पे? तो पानी के मामले आपका कहना है कि शहर में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी को लेकर भी तो आपके शहर में राजनीति होती है ना? नहीं, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि साल में एक बार रहेंगे तो इनकी राजनीति सब समझ में आ जाएगी जनता की, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, समझे। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। जी बताइए, 13 तारीख को यहाँ पर लोकसभा का चुनाव रहेगा, किस तरह का आप उम्मीदवार चाहते हैं? उम्मीदवार वो हो जो लोगों के मसाइल समझे, पूरे अच्छे से समझे। पुराने खासदार ने भी अच्छा खासा काम किया है कौम के हिसाब से, फिलहाल उन्हीं को देना चाहिए, ऐसा हमारी राय है। सब कई सारे जो मुस्लिम हैं उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी वोट देना चाहिए, क्योंकि वो सेक्युलर है। सेक्युलर वो अब बन गए हैं, अभी तक उनका कोई ऐसा ये नहीं था। अभी वो इलेक्शन के समय पर अपना राजनीति, अपनी रोटियां सेकने के लिए सेक्युलर बन रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो अपने हैं वो अपने ही रहते हैं, उन्हें वोट देना चाहिए, ऐसी हमारी राय है। कल प्रकाश अंबेडकर ने भी कहा है कि उनके जो उम्मीदवार है वो भी मुस्लिम है, उन्हें भी वोट देना चाहिए। है, वो भी मुस्लिम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों आपस में अगर ये हो गए तो फिलहाल इनका जो ये है, समझो सीक्वेंस जो है पुराने खासदार साहब का, उनका अच्छा खासा है, नहीं तो डिवाइडेशन में थर्ड चुन के आएगा। इसलिए खासदार साहब को ही, पुराने खासदार साहब को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, शहर में डेवलपमेंट का काम कितना हुआ है? डेवलपमेंट का काम तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जो रोड का काम बोले इम्तियाज़ जलील साहब ने करे, उन्होंने नहीं करी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी काम, जो रोड का काम है। और 20-25 साल से जो है चंद्रकांत खैरे साहब आ रहे चुन के, तो आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। 25 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। ये 10 साल में 2 बार दंगा हुआ, एक शाहगंज में हुआ, एक किराड़पुरे में हुआ। तो उसके जिम्मेदार कौन? खासदार होते हुए उन्होंने बोले कि मुसलमान के बच्चों ने नशे में दंगा कराए, तो उनको 84 जने अंदर थे, वो अफसर खान ने छुड़ा के लाए वोट। अब अल्लाह जाने कौन छुड़ा के लाया,
आपका वोट किसको रहेगा? चंद्रकांत खैरे साहब को। क्या वजह है? वजह तो उनके पास, हम जो मुसलमान हैं उनके पास जाते नहीं, वो जात पात करते नहीं, हो उनका नहीं कोई जात पात नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की बात है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? यहाँ राहुल गांधी बनेंगे इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री से नाराज़गी क्या है आप? प्रधानमंत्री से नाराज़गी है कि हर एक इंसान को उनके खाते में 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे बोले, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। हमारा यहाँ दूसरों के भी नहीं आए। और एनआरसी के बारे में बोल रहे हो। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए क्या शहर में क्या मसले हैं, और आप जब लोकसभा के वक्त वोट डालने जाएंगे किन मुद्दों को जहन में रखें? सबसे पहले तो पानी का मुद्दा है। औरंगाबाद में पानी का मुद्दा है, बहुत परेशानी होती पानी के लिए। और क्या जिस तरह से 4 उम्मीदवार मैदान में है मेन, इनमें से कौन आपको पसंद है? मुझे इम्तियाज़ जलील है। क्या कारण क्या? इम्तियाज़ जलील जो तो पार्लियामेंट में जो तो महाराष्ट्र लेवल में बात नहीं करते, ऑल इंडिया के लेवल में बात करते। ऑल इंडिया लेवल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कई सारे जो लोग हैं वो महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के तरफ बात कर रहे हैं। मैं तो इम्तियाज़ जलील को वोट दूँगा। जिस तरह आप ये होटल में देख रहे हैं, छत्रपति संभाजी नगर में पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन आप होटल में देख सकते हैं कि एक जार रखा गया है। जार में जो लोग होटल में यहाँ पर बैठते हैं वो गिलास इसी ट्रे में रहता है और इसी जार से लोग पानी पीते हैं। इस तरह से जो पानी की बर्बादी होती है वो कहीं ना कहीं रुकी है। हमारे साथ होटल के भी मालिक हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको ये आइडिया कैसे आया। जी, आप बताइए, ये जो जार रखे गए हैं आपकी होटल में, क्या कारण है आपके? इससे पानी कम वेस्ट होता। आइडिया कैसे आया था ये? अब वो आइडिया बोले तो पहले से आया हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसा पानी इसमें कम वेस्ट होता है बोल के रखा हुआ है, जैसा ग्राहक को भी वहीं बैठे बैठे मिल जाता। हे होते छत्रपती संभाजीनगरचे लोक, त्यांचं म्हणणं आहे की जे लोकसभाची निवडणूक आहे ते डेव्हलपमेंट ज्यांनी केलेलं आहे त्याचे आधारवर हे वोट करणार आहे। कॅमेरामॅन मोहम्मद समीसह इसरार चिश्ती, मुंबई तक, छत्रपती संभाजीनगर।